अरे रुको रुको रुको। आज का एपिसोड देखा क्या? क्योंकि आज तुमसे तुम तक में जो होने वाला है ना, वो देखकर आपकी सांसें रुक जाएंगी। जी हाँ भाई, आज का ट्विस्ट इतना बड़ा है, इतना भारी है कि पूरी कहानी की नींव हिल जाने वाली है। वो राज जो इतने वक्त से दबा हुआ था, वो राज जो झंडे ने इतनी मेहनत से छुपाया था, वो आज खुलने वाला है। और वो भी किसके सामने? गायत्री माँ के सामने। जी हाँ, उन्हीं माँ के सामने जिनका दिल पहले से ही टूटा हुआ है, जिन्होंने अपने बेटे को खोया था, जो हर रात उसी बेटे को याद करके रोती थीं। और आज उन्हें पता चलने वाला है कि उनका वो खोया हुआ बेटा यशवर्धन कोई दूर नहीं था, वो उनके सामने था, हर रोज था, चरण के नाम से था। और यह सुनकर भाई उनका दिल क्या करेगा? खुशी से भरेगा या दर्द से टूटेगा? क्योंकि एक तरफ खुशी है कि बेटा मिल गया, और दूसरी तरफ वो गम है, वो गुस्सा है, वो सवाल है कि आखिर झंडे ने यह सच इतने वक्त तक क्यों छुपाया। और अनु, जो यह सब सुन लेती है, उसके दिल पर क्या गुजरेगी? और झंडे, जो यह सोचता था कि उसने सब कुछ सोच समझ कर किया, वो आज किस तरह से घिरने वाला है। और ऊपर से आर्य का गुस्सा, जो पहले से ही आग की तरह जल रहा है, वो आज किस पर फटेगा? भाई, इतने सारे सवाल और जवाब सिर्फ एक एपिसोड में। तो बने रहो, क्योंकि आज का एपिसोड शुरू से लेकर आखिर तक बिल्कुल धमाकेदार होने वाला है, और एक पल भी मिस मत करना। तो भाई, शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। आपको याद होगा कि यहाँ पर आर्य को मीटिंग के लिए बाहर भेजा गया था, और ये सब झंडे ने जानबूझकर किया था। जी हाँ, झंडे का पूरा प्लान था कि आर्य घर से बाहर रहे और वो पीठ पीछे अपना काम कर सके। लेकिन भाई, जो झंडे ने सोचा था वो हुआ नहीं। आर्य मीटिंग से जल्दी वापस आ गया, और जैसे ही वो घर पहुंचा, उसे पता चला कि उसकी गैर मौजूदगी में क्या हुआ। और भाई, जो आर्य को पता चला, वो सुनकर उसका खून खौल गया। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ चरण को ही खतरा नहीं था, उसकी अनु भी वहीं थी। और अनु को अगर कुछ हो जाता, यह सोचकर भी आर्य का दिल कांप गया। जिसके बाद यहाँ पर आर्य सीधे झंडे के पास पहुंचा और उस पर गुस्सा फट पड़ा। उसने एकदम साफ कहा कि तूने जानबूझकर मुझे यहाँ से भेजा था, ताकि तू मेरे पीठ पीछे यह सब कर सके। और अगर चरण को कुछ हो जाता या मेरी अनु को कुछ हो जाता, तो इसका जिम्मेदार कौन होता? तू होता झंडे, सिर्फ तू। और भाई, आर्य का यह गुस्सा देखकर पूरा घर सन्न रह गया, क्योंकि आर्य इस तरह से पहले कभी नहीं बोला था। जिसके बाद यहाँ पर झंडे ने जो जवाब दिया, वो और भी चौंकाने वाला था। झंडे ने कहा कि मुझे कोई शर्म नहीं आती। जी हाँ, बिल्कुल सीधे और साफ। उसने कहा कि अगर मैं यह नहीं करता ना, तो माँ को आज नहीं तो कल पता चल ही जाता कि चरण ही उनका खोया हुआ बेटा यशवर्धन है। और भाई, यह एक जुमला इतनी बड़ी थी कि पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया, क्योंकि झंडे को नहीं पता था कि यह बात सिर्फ आर्य ने नहीं सुनी, यह बात अनु ने भी सुन ली थी। और अनु के साथ माँ भी थी, गायत्री माँ, जो अनु को अकेले कभी नहीं आने देती, वो भी वहीं थी। और जैसे ही यह शब्द उनके कानों में पड़े, भाई, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। तो भाई, अब यहाँ पर असली धमाका होने वाला था। गायत्री माँ ने यह सुना कि चरण ही यशवर्धन है, और यह सुनते ही उनकी आंखें भर आईं। एक तरफ खुशी के आंसू थे कि उनका बेटा जो खो गया था वो मिल गया, इतने सालों बाद वो उनके सामने था। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा दर्द था, एक ऐसा गम था कि यह सच इतने वक्त तक छुपाया क्यों गया? झंडे ने उन्हें क्यों नहीं बताया? और भाई, माँ ने जो सवाल किया, वो सुनकर झंडे की जबान बंद हो गई। माँ ने कहा कि तुमने तो मुझसे मना किया था ना कि वो मेरा यश नहीं है। तुमने खुद कहा था, तो अब क्यों बोल रहे हो? यह सुनकर भाई, झंडे के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि माँ का यह सवाल एकदम सच था। झंडे ने खुद ही यह झूठ बोला था, और आज वही झूठ उसके सामने आ गया था। जिसके बाद यहाँ पर जो माहौल बना, वो बेहद भारी था। माँ की आंखों में आंसू थे, अनु शौक में थी, आर्य गुस्से में था, और झंडे झंडे पहली बार शायद खुद को घिरा हुआ महसूस कर रहा था। और भाई, यहाँ पर एक बात और समझने वाली है। झंडे ने यह सब क्यों किया? उसने ये राज क्यों छुपाया? क्या वो सच में माँ की भलाई चाहता था, या उसके पीछे कोई और मकसद था? क्योंकि जब कोई इतनी बड़ी बात छुपाता है, तो उसके पीछे कोई बड़ी वजह जरूर होती है,
और वो वजह अभी तक पूरी तरह सामने नहीं आई है। लेकिन भाई, अब जब माँ को पता चल गया है, अब जब अनु को पता चल गया है, तो यह राज ज्यादा देर नहीं टिकेगा। अब एक के बाद एक परतें खुलेंगी और हर परत के नीचे एक नया सच होगा, जिसके बाद यहाँ पर अनु चरण को घर ले आती है और घर पर आते ही पुलिस को बुलाने की बात होती है। लेकिन भाई, तभी माँ कहती हैं कि इस बच्चे को पुलिस के झमेले में मत डालो, इसे वैसे भी आराम की जरूरत है। और अनु भी माँ की बात से सहमत हो जाती है।